चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल। से मैं आई, मैंने सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया आज आपको दिखाने जा रहा है परिषदीय विद्यालयों की बदलती हुई तस्वीर के क्रम में महमूदाबाद विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय बघाइन की वास्तविक तस्वीर। आई इंडिया की टीम आज पहुंची है महमूदाबाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बघाइन में। प्राथमिक विद्यालय बघाइन आप वैसे तो है प्राथमिक विद्यालय, परिषदीय विद्यालय, लेकिन यहाँ का भौतिक वातावरण और शैक्षिक गुणवत्ता देख करके ऐसा नहीं लगता कि ये किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से कम है। यहाँ आई इंडिया आपको दिखाने जा रहा है प्राथमिक विद्यालय बघाइन की जो विद्युत व्यवस्था। असामान्यतया विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था ग्रामीण अंचल में बहुत ही अच्छी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन बघाइन प्राथमिक विद्यालय में विद्युत व्यवस्था को यहाँ पे सोलर पैनल लगा करके व्यवस्थित किया गया है ताकि बच्चों को गर्मी न लगे, बच्चे लाइट में और पंखे की हवा में पढ़ सकें। विद्युत की व्यवस्था आपने देखा बघाइन प्राथमिक विद्यालय में जो है वो सोलर पैनल लगा के कराई गई है। यहाँ का जो भौतिक परिवेश है आप देख रहे हैं कि वातावरण के पर्यावरण के दृष्टिकोण से यहाँ जहाँ फूल के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, गुड़हल है, गुलाब है, आप देख रहे हैं, वहीं यहाँ पे नीम का एक बाग जैसा देखने को आपको मिल रहा है बघाइन के कैंपस में। ऐसा आमतौर पे परिषदीय विद्यालयों के कैंपस कम देखने को मिलते हैं। जैसा आपने देखा यहाँ पे आपको गोगा जी दिखा रहे हैं कि खेल ग्राउंड के रूप में भी मुझे लगता है हैंडबॉल या जो है बैडमिंटन कोर्ट के रूप में इसको यूज़ किया जाता होगा। इस ग्राउंड को हैंड वॉश डे के रूप में गवर्नमेंट ने, ताकि बच्चों को अवेयर करने के दृष्टिकोण से जो है यहाँ पे पूरी एक व्यवस्थित तरीके से कई बच्चे एक साथ हैंड वॉश करके एमडीएम ग्रहण करेंगे। इस दृष्टिकोण से समरसेबल की भी व्यवस्था कराई गई है जिससे कि बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। हैंड वॉश के लिए डिटॉल की भी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष तौर पे बच्चे हैंड वॉश करते हैं खाना खाने से पहले या कुछ भी अगर वो खा रहे हैं। ये किचन स्टोर के रूप में इसको डेवलप किया गया है, रसोई घर और किचन स्टोर के रूप में। आप देखिएगा यहाँ की भी साफ़ सफाई। इसका विद्यालय का मिशन कायाकल्प के अंतर्गत टाइलीकरण और इसकी साफ़ सफाई के दृष्टिकोण से आप देखिए एमडीएम बनाया जा रहा है यहाँ पे। आज जो भी है, चलिए रसोइया हैं यहाँ पे, इनसे बात कर लेते हैं। मैम आप अपना नाम बताइएगा प्लीज़। आशा देवी। आशा जी, यहाँ पे हमारा नाम सुमन देवी है। सुमन जी हैं, आप यहाँ पे बच्चों को खाना बना के खिलाती हैं। हाँ जी। अच्छा, आज क्या बन रहा है? सब्जी रोटी। सब्जी रोटी बने। सब्जी रोटी का टर्न है आज। हाँ ये सब्जी रोटी है। ये सुमन जी, आशा जी हैं, ये बच्चों का एमडीएम बना रही हैं। और जो आज सब्जी रोटी का मेन्यू है यहाँ पे सब्जी रोटी बनाई जा रही है, बच्चे खाएंगे आज। आइए आपको ले चलते हैं। भारत सरकार शौचालय पर बहुत जोर देती है। आप देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय बघाइन में एक बालिका बालक करके अलग अलग शौचालय की व्यवस्था है यहाँ पे, ताकि कोई भी बच्चा खुले में शौच ना जाए, खुले में उसको बाहर ना जाना पड़े। इससे एक सेफ्टी दृष्टिकोण भी है और साफ़ सफाई के दृष्टिकोण से भी ये बघाइन प्राथमिक विद्यालय में व्यवस्थित किया गया है इसको। आइए ले चलते हैं। ये जो है कक्ष की ओर ले चलते हैं। यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है गणित का पीरियड है। सर गणित पढ़ा रहे हैं। ये किस क्लास के? आइए सर से बात करते हैं। आप प्लीज़ अपना नाम बताएंगे हमारे साथ। मेरा नाम उमेश वर्मा है। उमेश वर्मा सर, ये कौन सा क्लास है? कक्षा 5। कक्षा 5 है। ये गणित का पीरियड है जी। अच्छा, यहाँ पे इस क्लास में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं सर? 32। उपस्थिति सामान्यतया क्या रहती है? उपस्थिति रहती है 25 से 28। 25 से 28 जी। मतलब 70% के आसपास? नहीं, 80 से अबव। 80 एबव रहती है उपस्थिति।
बहुत अच्छा। उमेश सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ये कक्षा 5 का कक्ष है। इसमें उपस्थिति अगर देखें तो सामान्यतया परिषदीय विद्यालयों में उपस्थिति को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगे रहते हैं कि गांव के बच्चे होते हैं वो कहीं गार्जियंस के साथ काम करने जाते हैं, कहीं वो गांव में ही टहला करते हैं, अवेयर नहीं रहते हैं। लेकिन इस विद्यालय में सर ने बताया, जैसा कि आपको इंडिया दिखा रहा है कि उपस्थिति यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं और बैठने की व्यवस्थित जो व्यवस्था है, बालक एक साइड में बैठे हैं, बालिकाएं, ऐसा सामान्यतः कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूल्स में देखने को मिलता है। आइए हम बात करते हैं। जैसे बेटा अपना नाम बताइए, खड़े हो जाइए। मेरा नाम शाहीन वर्मा है, शाहीन बानो। अच्छा, शाहीन बानो। शाहीन बानो 5th क्लास में पढ़ती हैं। सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। अच्छा सर क्या पढ़ा रहे थे, आप क्या पढ़ रहे थे? सर हमको पढ़ा रहे थे संख्याओं को शब्दों में लिखना। संख्याओं को शब्दों में लिखना। अच्छा, जो सबसे ऊपर संख्या लिखी हुई है उसको शब्दों में आप लिख सकती हैं? जी सर। ये शाहीन बानो हैं। ये जो है सर जो लिखवा रहे थे संख्याओं को, ये कई डिजिट की संख्या है और इसे ये बहन जो है वो शब्दों में लिखेगी। आप लोग देखिएगा, ये एक अच्छी बड़ी संख्या को शब्दों में लिख रही है। निश्चित तौर पर ये यहाँ के बच्चों का, और विशेष तौर पर मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा कि यहाँ के जो शिक्षक बंधु हैं उनकी अपनी निजी मेहनत का परिणाम है कि कोई भी बच्चा उसको कहीं से कुछ पूछो तो बताने के लिए निश्चित तौर पर तैयार रहता है। 2,34,00,000। अच्छा, कोई बच्चा इसको जो ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ इसको पढ़ के बता सकता है? हाँ आप लिखो बेटा, आप लिखो जो सबसे नीचे संख्या लिखी हुई है। हाँ, गोगा जी से हम कहेंगे इधर इस बच्चे की तरफ। बेटा अपना नाम बताओ जरा। मेरा नाम कशिश है। कशिश, ये जो सबसे नीचे संख्या लिखी हुई है इसको जरा पढ़ के बताइए आप। 2,78,45,210। 2,78,45,210। बहुत अच्छे बेटा। ये आपने देखा, आपको इंडिया ने दिखाया, उमेश सर की क्लास थी, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे उमेश सर, और बच्चे जो पढ़ रहे थे वो आपने प्रत्यक्ष तौर पे देखा कि करोड़ की डिजिट के वर्ड्स जो हैं वो बच्चे खुद पढ़ के बता रहे थे। अब आपको हम लिए चल रहे हैं अगली कक्षा की तरफ। ये प्राथमिक विद्यालय बघाइन का कक्षा 2 का कक्ष है। आपको हम कक्षा 2 के विद्यार्थियों से मिलवाते हैं। इसमें सर पढ़ा रहे हैं। ये कक्षा 2 की हिंदी की बेला है। एक बात आपको और बता दूं कि परिषदीय विद्यालयों में, विशेष तौर पे प्राथमिक विद्यालयों में टाइम टेबल से पढ़ाई देखने को, कक्षाएं संचालित होते हुए देखने को कम मिलती हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय बघाइन में मुझे लगता है कि टाइम टेबल के अनुसार कक्षाएं संपादित होती हैं। सर से हम बात करते हैं। सर प्लीज़ अपना नाम बताइए। पवन कुमार। पवन कुमार जी, ये कक्षा 2 कक्षा 3 है जी। अच्छा, बाहर कक्षा 2 लिखा हुआ है मुझे लगता है, या नहीं, वो कक्षा संख्या इस समय हिंदी की बेला है। हिंदी की बेला चल रही है। अच्छा, इस क्लास में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं सर? 42। उपस्थिति सामान्यतः कितनी आज रहती है? लगभग 30-25 ऐसे रहती है। 25-30 रहती है। 60% प्लस रहती जी है। आइए, किसी बच्चे, कोई बच्चा ये विलोम शब्द बता सकता है? अरे वाह, बहुत अच्छे। चलिए आपसे बात करते हैं। खड़े हो जाइए बेटा। क्या नाम है आपका? रवि भारती। रवि भारती। ये ठंडा का विलोम क्या होता है? ठंडा का गरम। अच्छा, आज का विलोम कोई बताएगा? बहुत अच्छे। सुबह का? ये बच्चे विलोम शब्द पढ़ रहे थे। कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं और देखिए, आप देख सकते हैं कि एक तरफ से सारे बच्चे हाथ उठा रहे हैं बताने के लिए। बहुत अच्छे बेटा, बेस्ट ऑफ लक। अब आपको हम दिखाते हैं अगला कक्षा। ये बरामदे में ये इस क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैम पढ़ा रही हैं। मैम प्लीज़ आपका नाम बताइएगा। उषा वर्मा, शिक्षा मित्र। अच्छा, आप शिक्षा मित्र हैं जी। यहाँ कक्षा 2 लगी। कक्षा 2 यहाँ जी। कक्षा 2 में इस समय काहे का पीरियड है? अच्छा, शब्दों में लिखो, गणित पढ़ा रही हैं। अच्छा, आप सब शब्दों में लिख लेते हैं? अच्छा, आप आइए बाहर जरा, उठ के आइए।
ये संख्या गोगा जी से हम अनुरोध करेंगे, दिखाएंगे। ये संख्या आप पढ़ सकते हैं? क्या लिखा हुआ है? 430 लिखा हुआ। ये बच्चे गणित पढ़ रहे थे। गणित इनको शिक्षा मित्र मैडम पढ़ा रही थी। और किसी भी बच्चे से इस विद्यालय की खास बात ये देखने को मिली कि किसी भी बच्चे से आप कहीं से भी कुछ भी पूछिएगा वो बताने को तैयार है। ये कक्ष संख्या 1 है। ये भी यहाँ पे मैम पढ़ा रही हैं। IAS क्लास के बच्चों से बात करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। ये आप देखेंगे यहाँ इस क्लास में पोस्टर के माध्यम से बहुत अच्छे कोटेशंस लिखवाए गए हैं ताकि बच्चे देख करके सीख सकें। इसमें विद्यालय का नाम, विकास क्षेत्र का नाम मेंशन करते हुए इसमें नंबर्स लिखाए गए हैं, गिनतियाँ लिखाई गई हैं। इधर फल फ्रूट्स के चित्र सहित उनके नाम लिखे गए हैं ताकि बच्चे देख करके सीखें। इधर बॉडी पार्ट्स के नेम मेंशन है। जो है कक्षा 4 का कक्षा कक्ष है ये। और पोस्टर के माध्यम से भी विभिन्न चीज़ें दर्शाई गई हैं जिसे देख करके बच्चे सीखते हैं। आइए मैम से बात करते हैं। जी सर, मेरा नाम अर्चना वर्मा है, मैं यहाँ की प्रधानाध्यापिका हूँ। जी 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 इस क्लास में 43 बच्चे हैं। जी उपस्थित सर मोस्टली रहते हैं, कभी किसी को कारणवश जी मोस्टली उपस्थित रहते हैं। सर हिंदी का फिलहाल बस खत्म होने वाला है, लास्ट जी रिवीजन करवा रही हूँ। जी टाइम टेबल से ही, मोस्टली टाइम टेबल से ही चलता है। जी हम लोगों ने अपना बनाया। ये टाइम टेबल से संपादित हो रही है। प्रिंसिपल मैम बता रही हैं हिंदी का क्लास है ये। हिंदी में अपने सिलेबस की कोई बच्चा कोई पोएम, कविता सुना सकता है जो आपके सिलेबस में है? अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे सब सुनाने को तैयार हैं। चलिए आपसे सुन लेते हैं। नाम बताइए पहले। मेरा नाम अनमोल है। अनमोल जी, आप अपने पाठ्यक्रम की कोई कविता सुनाएं। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धव, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा सिंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका। बहुत अच्छे। ये सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता इस बच्चे ने आपको सुनाई। और आपने देखा कि कई एक बच्चे, अच्छा सामान्यतः देखने को मिलता है किसी क्लास में कोई एक बच्चा बहुत अच्छा होता है जो कैमरे के सामने या कोई अगर आता है तो उसे बताने के लिए एग्री होता है। लेकिन इस क्लास में आपने देखा कि सभी बच्चे आपको पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, जो आप पूछ रहे थे सभी बताने को तैयार थे। अगली कक्ष की तरफ हम चलते हैं। मैम इसमें पढ़ा रही हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया अच्छी सी संटी लिए हुई एक और बच्चा खड़ा है। मुझे लगता है ये मॉनिटर होगा इस क्लास का। मैम ये क्लास है? फर्स्ट है। आप अपना नाम बताइएगा। दीप्ति वर्मा। दीप्ति वर्मा जी, ये फर्स्ट क्लास है। जी क्लास भी टाइम टेबल के अनुसार संचालित होता है जी। कौन सा पीरियड है? किस सब्जेक्ट? हिंदी का पीरियड चल रहा है। ये हिंदी का पीरियड है। इसमें आप देखिएगा गुगा जी से हम कहेंगे फर्स्ट क्लास है। इसमें भी एक विशेष तौर पे बहुत अच्छी विधि में लिखाया गया है। गिनतियों को हिंदी में भी लिखा है, अंकों में भी लिखा है और इंग्लिश में भी उसको लिखाया गया है। अंकों में, शब्दों में और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया ताकि बच्चे इसको जो है, बल्कि ये मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम विद्यालय के रूप में नहीं डेवलप है, उसके बावजूद भी यहाँ के बच्चे इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि इसमें अलमीराज हैं। अलमीराज में जो पुस्तकालय की बुक्स होती हैं और कैरम बोर्ड वगैरह आप देख सकते हैं उसको, और ड्रम सामने रखा है। जैसा कि कॉन्वेंट स्कूल्स का लुक रहता है वैसा यहाँ पे माहौल देने की कोशिश की गई है। और बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में चेयर्स की उपलब्धता है यहाँ पे। गोगा जी आपको दिखाएंगे कि गर्मी से बचने के लिए यहाँ पे एक क्लास में 4 फैंस लगाए गए हैं
जो सामान्यतः बेसिक स्कूल्स में नहीं देखने को मिलते हैं। ये जो है प्राथमिक विद्यालय बघाइन विकास खंड महमूदाबाद का आपने शैक्षिक वातावरण और भौतिक परिवेश देखा। आइए यहाँ के प्रिंसिपल से बात करते हैं कि यहाँ पे यहाँ किसके सहयोग से और किन किन संसाधनों से ऐसे संसाधन, ऐसा भौतिक परिवेश और पढ़ाई का माहौल उन्होंने विकसित किया है, और बच्चों के प्रवेश को लेकर के, उपस्थिति को लेकर के उन्हें कौन कौन सी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। आइए बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय बघाइन की प्रिंसिपल से। जी। आप अपना नाम पहले हमारे दर्शकों को बताइए। अर्चना वर्मा, प्राथमिक। जी यहाँ की हेड टीचर हैं। जी जी। आपके विद्यालय में कुल कितने बच्चे एनरोल्ड हैं? टोटल सर 166 बच्चे हैं। 166 बच्चे एनरोल्ड हैं। जी। उपस्थिति सामान्य तौर पे जी 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 123 आज है, और मोस्टली 130, 34, 35 ऐसे रहते हैं। जी 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 70, 75 जाती है। एनरोलमेंट का आप लोगों को टारगेट दिया जाता है। जी जी जी। यहाँ पे भी प्रवेश की समस्या रहती है? नहीं सर, ये रहता है कि हम लोग जिन बच्चों को अच्छे से फर्स्ट हमने पढ़ाया और सेकंड हमने पढ़ाया, उसके बाद गांव के लोगों को जागरूक तो बहुत करते हैं हम लोग। वीडियो मतलब जाते हैं वहाँ पे, बच्चों को बताते हैं, गार्जियन को समझाते हैं, लेकिन सर उनके माइंड में एक चीज़ है कि प्राइवेट जो है वो ज़्यादा बेटर है, तो वो लोग यहाँ से नाम कटा लेते हैं सेकंड में। इस बार भी मैंने 8-10 बच्चों के नाम काटे हैं। भौतिक परिवेश यहाँ पे डेवलप कर रखा है। जी जी जी। बहुत पहले समय से फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से जी आपके जी। विद्यालय को हम लोग देखते चले आए हैं। इतने संसाधनों को जुटाने में आपको क्या मेहनत? सर इसके लिए सबसे पहले मेरी पोस्टिंग यहाँ पे 2015 में हुई थी। जब मैं यहाँ पे आई थी तो इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, और जो वर्तमान प्रधान हैं या जो 5 साल में पिछले पूर्व प्रधान रहे हैं, उनके पहले जो थे उनका अच्छा नहीं था रिस्पांस यहाँ पे, वो ध्यान नहीं देते थे। बट जब से मैं आई, मैंने सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिया। तब मेरा 3 का स्टाफ था, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बच्चों को पढ़ाने पे बहुत मेहनत की कि सिर्फ हमारे पास यही एक जरिया है जिससे बच्चे हमारे स्कूल में इनरोल्ड हो पाएंगे। और उसके बाद से जो प्रधान आए उन लोगों ने देखा, हम लोगों को समझा और बहुत सपोर्ट किया हम लोगों का। यहाँ के बच्चे मैम नवोदय विद्यालय या इस तरह से सर कोशिश पूरी की जाती है, बट 2017 में एक लड़की विद्या ज्ञान नहीं सर सॉरी आश्रम पद्धति में हुई थी। उसके बाद सर ये है कि अभी तो जागरूक करने का प्रयास हम लोगों का लगातार जारी है। और हाँ सर, बुक्स सारी नहीं उपलब्ध हो पाई हैं। हाँ बुक्स के अतिरिक्त कॉपी पेन वगैरह? ये सर कॉपी पेन सर हम लोग देते हैं सर। ये 2016 से लगातार चला आ रहा है, जब हम लोग सब लोग अपने बजट से बच्चों को कॉपी, रबर, पेंसिल, कटर, इतनी चीज़ हम लोग उपलब्ध कराते हैं लगातार 5-6 साल से। जी जी बहुत ज़्यादा कराई जाती है। हाँ सर, उनके प्राइस हम लोग खुद सर मैनेज करते हैं। लगभग 1 लाख रुपया हम लोग बच्चों के प्राइस पे साल भर में देते हैं। जी जी जी। और ये यहाँ की साफ़ सफाई और रख रखाव के लिए हम लोगों ने 5,000 रुपये पे एक गांव के ही भैया हैं, उनको रख रखा है। सर जनपद के अन्य विद्यालयों को मेरा यह संदेश रहेगा कि आप लोग अपनी मेहनत से, अपनी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा अपना कर्तव्य पालन करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। ये थी प्राथमिक विद्यालय बघाइन विकास खंड महमूदाबाद की प्रिंसिपल मैडम। आपने बताया कि आप अपने निजी स्टाफ के कंट्रीब्यूशन से बच्चों के प्राइस की, पेंसिल की, रबड़, इरेज़र और जो उनकी और स्टेशनरी होती है उसकी व्यवस्था करती हैं। यहाँ पे प्रधान, ब्लॉक और सभी के सहयोग से जो भौतिक परिवेश है उसको मैडम ने डेवलप कर रखा है। विद्यालय की छात्र संख्या प्रभावित ना हो, उपस्थिति अच्छी रहे, इसके दृष्टिकोण से निरंतर गांव में अभिभावकों से संपर्क जारी रहता है। आई इंडिया आपको ये दिखाने का एक ही उद्देश्य है कि जनपद के अन्य विद्यालय भी इसी तरह से अपने विद्यालय को डेवलप करें, विकसित करें, वहाँ भौतिक और शैक्षिक वातावरण उपलब्ध करवाएं, ताकि अन्य जनपद के अन्य क्षेत्रों के बच्चे भी परिषदीय विद्यालयों की तरफ आकर्षित होकर उसमें प्रवेश लें और सरकारी योजनाओं का लाभ लें। अगली एपिसोड में आई इंडिया फिर आपको एक नए अच्छे विद्यालय के साथ रूबरू कराएगा। तब तक देखते रहिए आई इंडिया। कैमरा पर्सन गोगा हसन के साथ भूपेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।